औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग आज देखने लगे हैं बाइसेक्शन मेथड। इसको या हम कहते हैं बोल्ज़नो मेथड। बाइसेक्शन मेथड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। बाइसेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम किस तरह से है उसको अब हम देख लेते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टेल्स अस, उसमें ये होता है कि एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन 0, द प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, देन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। अब अगर तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इंटरवल कौन सा है आपके पास, ए बी क्लोज इंटरवल। उसके बाद अब आपने उसमें से निकालना है फंक्शन में एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपने फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ बी की, फिर आपने दोनों का प्रोडक्ट लेना है। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है अगर वो 0 आ जाता है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स जो है उसके कम से कम जो है ना, वो कहते हैं कि एक रियल रूट तो उसका ज़रूर मौजूद होगा, या फिर इसके अलावा हम कहते हैं कि उसके अंदर ऑड नंबर्स ऑफ रूट्स जो होंगे उस इंटरवल के अंदर जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। ये तो है हमारे पास बोल्ज़नो मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं, बाइसेक्शन मेथड भी कहते हैं। बाइसेक्शन मेथड बेसिकली ये बेस करता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के ऊपर। अब अगर हम इसको देखें ग्राफिकली, अब ग्राफिकली हमने क्या करना है, देखें आपके पास ये हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स में आपके पास ये आपके पास इंटरवल जो है हमारे पास ये इंटरवल ए बी, आपके पास हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल ए बी है। अब ए की फंक्शन पे जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए है, बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, एफ ऑफ बी है। दोनों का प्रोडक्ट है, देखें ए पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है वो आप अगर देखें तो वो नेगेटिव के अंदर है, और अगर आप लोग एफ ऑफ बी की वैल्यू को चेक करते हैं तो वो पॉजिटिव में है आपके पास, ये देख लीजिएगा। अब अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। पहली बात तो ये वाली बात तो होल्ड कर रही, जो हमने यहाँ ये वाली बात की थी कि एफ ऑफ ए उसका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन क्या आना चाहिए, एफ ऑफ बी के दोनों के प्रोडक्ट्स के क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। अब हमने नेक्स्ट ये भी कहा है कि वो रूट्स जो हैं आपके पास क्या हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब रूट की वैल्यू ये है, रूट की वैल्यू क्या होगी, जहां पर आपके पास ये फंक्शन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता है ये रूट कहलाता है। बेसिकली हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, रूट की वैल्यू। ये एक्चुअली हमारे पास रूट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव के बिटवीन ये क्या है आपके पास, जहां पर ये फंक्शन आपका एक्स एक्सिस पे कट करता है वो आपके पास क्या कहलाती है, रूट की वैल्यू कहलाती है। अब मैंने फंक्शन ये लिया है, फंक्शन ये ए से इंटरवल आपके पास वही है ए से बी। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें, एक तो आपके पास यहाँ पे रूट की वैल्यू है, सेकंड रूट आपके पास यहाँ पे है, और थर्ड रूट यहाँ पे है। एक से ज़्यादा रूट है आपके पास, इंटरवल आपके पास वही है। अब एफ ऑफ ए के ऊपर एफ ऑफ ए नेगेटिव में है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव में है, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है, वो लेस देन 0 आ जाता है। और आपके पास रूट्स जो हैं वो आपके पास ये 1 रूट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, 3 रूट्स हैं, और 3 रूट्स इट मीन्स कि वो 8 रूट्स हैं। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब बेसिकली हमने इसका देखना है कि वर्किंग रूल क्या है, बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल क्या है, किस तरह से हम रूट की वैल्यू को इस बाइसेक्शन मेथड की मदद से क्या करते हैं, अब फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली अगर इसके नाम को अगर हम लोग देखें, बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्ट करना, 2 हिस्सों में हमारे पास एक इंटरवल ए बी है, उस ए बी इंटरवल को हमने क्या करना है, उसके 2 हिस्सों में हमने क्या कर देना है, सबसे पहले डिवाइड कर देना है। अब इंटरवल ए है, इंटरवल बी है, अब मैंने उसको ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है। अब एफ ऑफ ए का प्रोडक्ट एफ ऑफ बी के साथ लेते हो तो वो लेस देन 0 आ जाता है, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। अब इसका वर्किंग रूल हमें ये कहता है कि इस
ए बी क्लोज इंटरवल को हमने क्या करना है, उसको उसके दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देना। देखें मैंने उसके इस हिस्से के ऊपर मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। ये अब दो इंटरवल बन गए। एक इंटरवल अगर आप चेक करें वो आपके पास बन गया ए m1 और दूसरा इंटरवल आपके पास क्या है m1 एंड b। अब इंटरवल पहले एक था, अब आपके पास इंटरवल कितने आ गए, दो इंटरवल बन गए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस ए पॉइंट पे एफ ऑफ ए निकलना है, बी पॉइंट पे आपके पास क्या निकल एफ ऑफ बी निकलना है, फिर आपने क्या निकाल लेना है, इस एम पॉइंट पे एफ एम वन की वैल्यू को भी आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब ऐसे होता था कि अब देखें ए पॉइंट पे एफ ऑफ ए था, बी पॉइंट पे क्या था, एफ ऑफ बी था, अब एम पॉइंट पे आपके पास क्या है, एफ एम वन है। अब अगर ये भी अगर आप देखें तो ये नेगेटिव वैल्यू हमें दे रहा है। अब स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, स्टेटमेंट में ये कहती है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन अगर आना चाहिए। अब इसका भी अगर नेगेटिव में ये भी नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव, फिर वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। इसका मतलब है एक नेगेटिव में रहेगा, एक आपके पास पॉजिटिव में रहना चाहिए। इट मीन्स कि अब अगर हम लोग देखें अब इस इंटरवल के ऊपर ए से बी पे, लेकिन सेंटर में आपके पास क्या है, एम है। अब हम ये इंटरवल के ऊपर इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर इसको साथ में चेक करते हैं तो रूट अब आपका जो लाई कर रहा है, एक तो वो देखें लाई कर रहा है m1 के ऊपर, क्योंकि m1 पे ये नेगेटिव है, फिर आपके पास क्या है, ये b पे ये पॉजिटिव एफ ऑफ b है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखा करेंगे द रूट विल लाई बिटवीन m1 एंड b। अब फिर हमने अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब एम एफ टू की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए m2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। लेट्स सपोज इसका आंसर कोई भी इसका आंसर आ जाता है, हम कहते हैं इसका आंसर एक्स वाई जी को कोई भी आंसर आ जाते हैं। आपने इसी आंसर को फिर क्या करना है, फंक्शन में पुट करना है। अब फिर आपने इसका आंसर चेक करना है आया कि वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अगर तो वो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, उसका मतलब क्या होगा कि वो इस हिस्से पे लाई कर रहा है। अब अगर इस हिस्से पे लाई कर रहा है, देखें यहाँ पे लाई करता है तो फंक्शन पे ये वैल्यू उसकी पॉजिटिव आ जाएगी। अब अगर वो इधर लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब अगर देखें पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब है रूट इस पॉइंट पे लाई कर रहा है और m1 पे लाई कर रहा है। और अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो रूट उस नेगेटिव वैल्यू पे लाई कर रहा होगा और b के ऊपर लाई कर रहा होगा। सेम प्रोसेस जो होगा हम रिपीट करते जाएंगे, और रिपीट हम लोगों ने ये कब तक करना है, ये हमने तब तक रिपीट करना है जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको दिया जाता है कि 4 टाइम जो है ना आप लोगों ने इशारिया के बाद जो है ना वो उसकी वैल्यू 4 डेसिमल तक करेक्ट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फिर ऐसे होगा कि डेसिमल के बाद या तो 4 टाइम्स आपको डिजिट्स रिपीट होना शुरू कर देंगे, मिसाल के तौर पे 85, अगला आंसर भी इसका आ जाएगा 85, मिसाल के तौर पे ये आंसर आ जाता है आपके पास, तो हम इस क्वेश्चन को रोक देंगे। जब इस वाली वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर जो होगा वो 0.0004 टाइम डेसिमल के बाद क्या होगा, ये हमें 0 देगा। तो ये तो हमारा लेक्चर था आज बाइसेक्शन मेथड के ऊपर या बोल्ज़ैनो मेथड के ऊपर। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये इसकी अगर कन्वर्जेंस, ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर फिर कन्वर्जेंस के ऊपर भी होगा, हम इन मेथड्स की कन्वर्जेंस भी चेक करेंगे। एक्चुअली इसकी कन्वर्जेंस के हिसाब से ये काफ़ी स्लो मेथड है, हमें इसके लिए 15 से 18 आइट्रेशंस जो होंगी वो करनी पड़ेंगी, फिर हमें रूट की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी। इससे नेक्स्ट क्लास में हम कोई क्वेश्चन देखते हैं और जो बातें हमने यहाँ पर की हैं क्वेश्चन में उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमने इसमें क्या कहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।